दिल्ली के पंचकुइया रोड पर स्थित गढ़वाल भवन में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत संविधान की किताब के सामने दीप प्रज्वलित कर शुरू की गई। दिल्ली प्रदेश के बैनर तले आयोजित इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और पार्टी को मजबूत करने की बात कही। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने बैठक में आए कार्यकर्ताओं को दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर तैयार रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी दिल्ली में 272 वार्डों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को निगम चुनाव लड़ने संबंधी जानकारियां भी दी। संबोधन के दौरान उन्होंने निगम की भाजपा सरकार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, जो कि बेहद ही दुखद है। उन्होंने कहा कि कोई घोटाले का आरोप लगा रहा है तो कोई बकाया की मांग करी जा रही है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा। दिल्ली में आप देख रहे हैं एक ड्रामेबाजी चल रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, और दिल्ली में ड्रामेबाजी इसलिए कि दोनों ही पार्टियां आपस में नीचे से उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, हाथ मिलाए हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि दिल्ली में किसी तीसरे आदमी को दिखाया ही नहीं जाए कि दिल्ली में कोई और भी पार्टी काम करी। और इस सारे राजनीतिक घटनाक्रम में, नाटकबाजी में मीडिया भी कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि बाकी लोग भी एक्टिव हैं। सिर्फ एलिगेशन लगाने की अगर बात है, अगर मैं दोनों राजनीतिक पार्टी जो ये ड्रामा कर रही है पूरे दिल्ली के लोगों के सामने, मैं उन दोनों को चैलेंज करता हूं कि आप सबूत लाइए। मैं हाईकोर्ट में रिट डाल के केस रजिस्टर्ड कराऊंगा आम आदमी और बीजेपी के खिलाफ भी। अगर उनके पास सबूत है 26,000 करोड़ के और 13,000 करोड़ के, तो वो सबूत जनता के डोमेन में लेकर आए, जनता के डोमेन में दे, जनता उनके केस रजिस्टर्ड कराएगी। क्योंकि अगर सुविधाएं नहीं मिल रही है, आपके सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो ये तो सरासर अन्याय है। दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है और दिल्ली की जनता के साथ भी छल कपट। देखिए, किसानों को लेकर हमारा बड़ा साफ रुख है फ्रॉम द डे फर्स्ट। हम भारत के अन्नदाता के साथ हैं और हम आपके अपनी पार्टी पीपल्स इस आंदोलन में जो भी निष्कर्ष इसका है, हम ये चाहते हैं कि ये जो कानून कोरोना काल में पास किए हैं जल्दबाजी में, इन कानूनों को तुरंत निरस्त किया जाए और देश के लोगों के साथ एक डायलॉग प्रोसेस, देश के जितने भी किसान हैं उनके साथ एक डायलॉग प्रोसेस शुरू करके नए सिरे से एक सिस्टम किया जाए और इन कानूनों को विधेयक किया जाए। इन कानूनों को ये नहीं कि 15 दिन के लिए, 18 महीने के लिए इसको हम रोक रहे हैं। ये कानून फॉरएवर के लिए डस्टबिन में डाल दिए जाए, विधेयक कर दिए जाए और नए सिरे से किसानों की बात समझ के उस तरीके से कानून को पास किया जाए। एक बात और, लाल किले पे जो है 26 डेट को जो है जो वारदात हुई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लाल किले पे मैंने तो बड़ा साफ अपनी बात रखी है पहले भी और आज भी। मैं कैमरे के सामने भी ये बात बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उसके षड्यंत्रकारी संगठन, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। उन्होंने इस देश की महान कौम सिखों को बदनाम करने के लिए पंजाब में जो इनके कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उनको इस कार्यक्रम को, इसको पूरे आंदोलन को खत्म करने की साजिश उनको सौंपी और उस साजिश के तहत उन्होंने जो मुकरबा चौक पे जो घटना हुई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आईटीओ पे एक बैरिकेडिंग को ये किसान नहीं तोड़ पाए, तो मुकरबा चौक पे 3-3 लेयर की सिक्योरिटी थी। आरएएफ वहां थी, दिल्ली पुलिस थी, उसके पीछे और पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। मुकरबा चौक से वो प्रदर्शनकारी कैसे निकले वहां से? वो प्रदर्शनकारी वो नहीं थे जो सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे, ये वो लोग थे जिनको भाजपा सह दे के लेकर आई थी और पुलिस ने साथ मिलके ये सारा ड्रामा रचा। दिल्ली पुलिस भी इसमें उतनी ही दोषी है। दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई थी, इन्होंने किसान आंदोलन को विफल करने के लिए एक साजिश का काम किया। ये सब लोग शामिल है इसमें। तो हमने निगम की तैयारी के लिए अपना विचार विमर्श किया है दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के साथ, और हमारे साथी सारे तैयार हैं दिल्ली के निगम चुनाव लड़ने के लिए। 272 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं दिल्ली में। में ये रहा कि जो निगम का चुनाव है, निगम के चुनाव में ये बात निकल के आई है आज के डिस्कशन से, आज की मीटिंग से, कि जो दिल्ली के निगम में जो वार्ड में है, तो वार्ड की जो परेशानियां हैं, जो पानी की परेशानी है, जो पानी सप्लाई की, जो नाली से पानी निकलने की परेशानी है, सड़कों की परेशानी है, और कुछ जगह रोड ऊंचे हो गए हैं तो वहाँ पे जो घर उनके नीचे हो गए उसकी परेशानी है, तो और ट्रैफिक की परेशानी है, सफाई की लेकर समस्या है। तो ये समस्या निकल के आई हैं। तो ये जैसा कि आपको निगम का चुनाव है, तो निगम के चुनाव में ये वार्ड के जो ग्राउंड पे जो है, तो वार्ड में जो तैयारियां हैं, वार्ड में जो समस्या है उसको लेके तैयारी
बातचीत हुई। आपको बता दें कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स यानी दूसरी आप पार्टी जो कि अपनी सक्रियता बढ़ाने को लेकर कई बार केजरीवाल पर दिल्ली के अहम मुद्दों को लेकर आरोप लगा चुकी है। 2019 में लोकसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में, अब 2022 में निगम चुनाव में 272 वार्डों में उम्मीदवार उतारने की बात कही। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।